हुकूमत IMF को राजी करने में कामयाब। आलमी मालियाती फंड की 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान का केस शामिल। पाकिस्तान के लिए खुसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीक का जायजा लिया जाएगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोजक की वॉशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा एग्जीक्यूटिव बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान की दरख्वास्त का जायजा लेगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त ममालिक ने हमारा भरपूर साथ दिया। हमें अपने पांव पर खड़े होने के लिए IMF से जान छुड़ाना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा पॉलिसी रेट में 2% कमी खुश आइंद है। शराय सूद में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। वजीर आजम की गजा में इसराइली मजालिम की भी शदीद मजम्मत। स्टेट बैंक का शरह सूद में 4.5 साल की सबसे बड़ी 2% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 19.5 से कम करके 17.5% मुकर्रर। फैसला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक आलमी मार्केट में तवानाई के जराए सस्ते होने पर शरह सूद में कमी की गई। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर बढ़कर $9 अरब 50 करोड़ हो गए। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खदशा बदस्तूर मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगान हुकूमत को बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत दे दी। अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह की वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुलाकात। मीटिंग 25 मिनट तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कहा, आप फौरी तौर पर अफगान हुकूमत के नोटिस में लाएं, हम बातचीत करना चाहते हैं। पाक अफगान बॉर्डर के मामलात अफ़हामो तफ़हीम से हल करेंगे। मेरी ख्वाहिश है आपस में बैठकर मसाइल का हल निकालें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता रोज अफगान अबूरी हुकूमत से खुद मुज़ाकरात करने का ऐलान किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगानिस्तान को बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत, वफाक पर हमला करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हरे कातिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI की जगह लेना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं चाहती। बानी PTI जेल से बाहर आए। अली अमीन गंडापुर की बातों का गवाह उनके सिवा कोई नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मोहतात रहने का मशवरा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात सूबे का नहीं विफाक का काम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने किस तनाज़र में बात की समझ से बालातर है। सिंध असम्बली ने अली अमीन गंडापुर की जलसे में की गई तकरीर पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में मुतालबा किया गया इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा तकरीर के खिलाफ सख्त एक्शन ले। वज़ीर आला अमन के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात कर रहा है तो वफाकी हुकूमत इस पर गौर करे। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, रियासत पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत को एतमाद में लेकर बातचीत करनी चाहिए। बेतौकीदी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से ही पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम होगी। खुर्शीद शाह खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। कौमी असम्बली के कवायदो जवाबित और कार्रवाई के तरीक़ाकार की खुसूसी कमेटी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान का कमेटी का मेंबर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, मुझे इस तरह की कमेटियों का तजर्बा है। इजलास में अरकान पार्लियामेंट और पार्लिमान की कार्रवाई को मौसर तरीके से चलाने से मुतालिक सिफारिशात पर मुशावरत। ख्वाजा आसिफ का खुसूसी कमेटी इजलास का बॉयकॉट। कहा, मैं इस कमेटी का मेंबर ही नहीं बनता। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकजई ने वजीर दिफा को वापस बैठने का कहा। स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। PTI रहनुमाओं के अयाज सादिक से गिले शिकवे, चाय की पेशकश भी ठुकरा दी। अपोजिशन अरकान ने कहा कि वो यहाँ चाय पीने नहीं आए, हमारे अरकान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में ऐसे सियारात के तौर पर याद रखा जाएगा।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की भी मुलाकात में शिरकत। पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस की कौमी असेंबली इजलास में शिरकत। स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद अरकान को शिरकत के लिए ऐवान में पहुंचाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट के दरवाजे पर इस्तकबाल किया। उमर अयूब कहते हैं अपोजिशन लीडर होने के बावजूद उन पर 3 FIR होना सितम ज़रीफी है। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, अहमद चट्ठा, शेख वकास अकरम और दीगर को जुडिशल कर दिया गया। कल 10 बजे स्पेशल डिवीजन बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान की अरकान असम्बली की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। सरबरा JUI ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, पार्लियामेंट में हालात खराब करने की कोशिश को हमें रोकना होगा। हमारा अदालती निज़ाम फरसूदा हो चुका है। इस वक्त अदलिया में आम लोगों के 60,000 केस इल्तिवा का शिकार हैं। बेहतर होगा आईनी मामलात के लिए अलहदा अदालत बना दी जाए। 19वीं तरमीम को खत्म करके 18वीं तरमीम को बहाल करना चाहिए। यहाँ इदारे और उनके सरबराह अपनी एक्सटेंशन में लगे हुए हैं। कल को पार्लियामेंट कह सकती है कि हमें भी तौसी दी जाए। सेनेट में 9 सितंबर की गिरफ्तारियों के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान का पार्लियामेंट और कौमी असेंबली से इजहार यकजहती। मतन के मुताबिक शर्मनाक इक़दाम ने जमहूरियत की नफी की। पार्लियामान की बालादस्ती बहाल की जाए। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं ऐसे वाक़यात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। मुझे 75 साल की उम्र में हथकड़ी लगाई गई, काश उस वक्त कोई आइन की आवाज उठाता। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से मुतालिक गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। कमरा अदालत में मौजूद मीडिया नुमाइंदों का अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से मुतालिक गुफ्तगू पर एहतजाज। बानी पीटीआई ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कहा नहीं कहना चाहिए था। सहाफी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। लगता है अली अमीन गंडापुर जोशे खताबत में कुछ ज्यादा बोल गए। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, मौजूदा हुक्मरान इक़्तिदार पर जाली तरीके से काबिज हैं, लेकिन हम कोई टकराव नहीं चाहते। फस्तायत को खत्म किया जाए। बानी पीटीआई से तवील मुलाकात हुई। उनका कौम को पैगाम है, मुल्क में कोई कानून नहीं, मुस्तकबिल अब अवाम के हाथ में है। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल ज़ेर गौर है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। वफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक वजाहत तलब। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। वकला सफाई को कल तफ्तीशी अफसर पर जिराह की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और पाक फौज का ताउन जारी रहेगा। पाक फौज के ताउन के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात कहते हैं, रवां साल के पहले 8 माह में सूबे की पुलिस और CTD ने मिलकर 177 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बना रही है। अस्करी इदारे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ खड़े हैं। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। बलोचिस्तान काबीना ने बलोचिस्तान प्रोसिक्यूशन एक्ट 2024 की मंजूरी दे दी। वजीर आला मीर सरफराज बुगटी की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। विफाकी लेविस के मुलाजमीन को सूबाई लेविस में जम होने और रिटायरमेंट के करीब एहलकारों को खानदान का एक फर्द मुलाजमत के लिए नामजद करने का ऑप्शन दे दिया।
रहीम यार खान के हल्का N171 का ज़िमनी इंतखाबी मार्का 95 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 61,420 वोट लेकर पहले नंबर पर, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफ़ा 19,249 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। IPPs को एक साल में 979 अरब रुपए की अदायगियां की गईं। पावर डिवीजन ने तफसीलात कौमी असेंबली में पेश कर दी। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं बिजली सस्ती करने के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने तवानाई इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। मुख्तलिफ IPP से मुआहिदों पर वक्तन फ़वक्तन नजरसानी की गई। IPP से टैरिफ कम कराने के लिए जद्दोजहद करना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मकामी IPP से मामला तय होगा तो चीन की IPP से भी बात आगे बढ़ेगी। सबको मिलकर कोशिश करना होगी। हालात दुरुस्त करने के लिए हड़ताल नहीं, पहिया जाम करना पड़ेगा। सोलह सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल 11 रुपए 91 पैसे और मिट्टी का तेल 8 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। सऊदी कंपनी आरामको का पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स खोलने का ऐलान। आरामको ने मुकामी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के 40% हिस्से खरीद लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 366 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 79,017 की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने 36 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, 278 रुपए 44 पैसे में फरोख्त। सोना 1000 रुपए सस्ता, फी तोला कीमत 2,63,000 रुपए हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ चैनल्स की जानिब से गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई निपटा दी गई। न्यूज़ चैनल्स ने सुप्रीम कोर्ट में आइंदा ऐसी गलतियां ना दोहराने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने हुक्म दिया चैनल्स प्राइम टाइम में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने की खबर भी चलाएंगे। और सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी की खुशी में हर सू बहार का समा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहर शहर आशिकान रसूल ने मसाजिद, घर, गलियां और इबारतें सजा दी। कराची में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोट रैली